दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विपाशा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जलीकट्टू जलीकट्टू एक खेल के बारे में बात करेंगे कि आखिर यह क्यों विवादों में रहा है और क्या है इससे जुड़ा मामला। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जलीकट्टू तमिलनाडु राज्य का एक परंपरागत खेल है जो वहाँ के गांवों में बड़े उत्साह से खेला जाता है। इसे दक्षिण भारत के कृषि प्रधान विरासत का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। दरअसल वर्ष का दिसंबर और जनवरी महीना तमिलनाडु में फसल कटाई का मौसम होता है। पूरे देश में जो मकर संक्रांति मनाया जाता है, तमिलनाडु में उसे 4 दिनों तक पोंगल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यानी मकर संक्रांति को वहाँ पोंगल के रूप में मनाया जाता है 4 दिनों तक। यह उत्सव का तीसरा दिन पशु को समर्पित होता है और इसी दिन लोग जलीकट्टू का खेल खेलते हैं। परंपरा के अनुसार खेल की शुरुआत में 3 बैलों यानी सांड को खुला छोड़ दिया जाता है और इसे कोई नहीं पकड़ता। ये तीनों बैल उस गांव के सबसे बूढ़े बैल होते हैं जिन्हें गांव की शान समझा जाता है। इन तीनों बैलों के जाने के बाद जलीकट्टू का खेल आगाज होता है। इस खेल के तहत गांव के ताकतवर और मजबूत बैलों के सींग में सिक्कों से भरी थैली बांधी जाती है और उस बैल को लोगों की भीड़ में खुला छोड़ दिया जाता है। फिर लोग उस सिक्के की थैली को प्राप्त करने के लिए बैल को काबू में करने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास में कई लोग न सिर्फ घायल होते हैं बल्कि अनहोनी की स्थिति में जान भी चली जाती है। हर साल अनहोनी की 1-2 घटनाएं होती हैं और अभी तक खबर के अनुसार इस साल भी 2 लोग के इस खेल में यानी पिछले साल 2 लोग इस खेल में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस खेल में केवल इंसान ही नहीं, उस बैल उस सांड को भी दर्द से गुजरना पड़ता है, वो भी घायल होते हैं। अंततः जो भी बैल को काबू में करने और उसके सींग पर बंधे सिक्के के थैली को प्राप्त करने में सफल होता है, उसे खेल का विजेता घोषित किया जाता है और उसे इनाम दिया जाता है। जलीकट्टू तमिल शब्द जल्ली और कट्टू से मिलकर के बना है। अगर हम इतिहास के पन्नों में जाएं तो पता चलता है कि जलीकट्टू पौराणिक शब्द सल्ली कासू का अपभ्रंश है, जहाँ सल्ली का अर्थ होता है सिक्के की थैली और काशू का अर्थ होता है बैल का शिंग। जलीकट्टू के बारे में कहा जाता है कि यह तमिलनाडु की लगभग 250 वर्ष पुरानी परंपरा है। पौराणिक काल में योद्धा लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इस खेल का सहारा लेते हैं। जलीकट्टू की वर्तमान परंपरा के अनुसार खेल में भाग लेने वाले बैलों को विशेष तौर पर तैयार किया जाता है। इसके लिए बैलों को उकसाने और उसे तेज भागने का अभ्यास कई दिन पूर्व कराया जाता है। परंतु कहा जा रहा है कि इस खेल में अब अनैतिकता ने अपना घर बना लिया है और इस खेल के विरोधियों का कहना है कि जलीकट्टू के खेल में बैलों के साथ क्रूरता की जाती है और मसलन बैलों को उकसाने के लिए, उन्हें अधिक हिंसक बनाने के लिए बैलों को शराब भी पिलाया जाता है। जलीकट्टू वैसे तो बहुत पुराने समय से तमिलनाडु के गांवों में यह खेला जाता था। जलीकट्टू पर पशु कल्याण से संबंधित संगठन और कार्यकर्ता लंबे समय से आपत्ति जताते रहे हैं। इस खेल के विरोध में 2 संगठन सबसे ज़्यादा मुखर रहे। पहला है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा PETA और दूसरा फेडरेशन ऑफ इंडिया एनिमल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन संगठनों ने मिलकर 2006 में जलीकट्टू पर बैन लगाने के लिए मद्रास हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और 7 मई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू खेल पर पशुओं के साथ हिंसक बर्ताव को मानते हुए इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी बीच वर्ष 2011 में केंद्र सरकार के द्वारा भी इसी बीच 2011 में केंद्र सरकार ने भी जलीकट्टू के विरोध में एक अधिसूचना जारी की थी, क्योंकि यह खेल में कई लोगों की जान भी चली जाती थी, परंतु उस पर राज्य में अमल न के बराबर हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2015 में
पोंगल के अवसर पर जल्लीकट्टू का आयोजन नहीं हुआ, परंतु इस वर्ष लोग खेल को आयोजित करने को लेकर ज़्यादा भावुक हो गए और हिंसा पर उतारू हो गए। बहरहाल जल्लीकट्टू के समर्थन में न केवल चेन्नई के मरीना बीच बल्कि पूरे तमिलनाडु में उठे जनसैलाब के आक्रोश को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया और कानून मंत्रालय की सहमति के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज दिया। यानी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया, लेकिन तमिलनाडु में जन भावनाओं को देखते हुए वहाँ की सरकार दबाव में आई और अध्यादेश जारी करके इस खेल को मंजूरी दे दिया। हालांकि जब तक संसद कानून बना करके या फिर कानून के तहत इसे मंजूरी नहीं देती, तब तक वह अस्थायी रूप से ही होगा। लोग अध्यादेश को मानने को तैयार नहीं हैं। लोगों का मांग है कि इसे पूर्ण कानून का स्वरूप दिया जाए और यह तभी संभव होगा जब संसद के आगामी सत्र में इसे पारित किया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।